Ladakh, majestic culture, adventure, something that can only be conquered by a barbarian. But 2 decades later, and the GS looked old, in a dire need of change. और आज मैं विटनेस करूंगा एक एवोल्यूशन, द ऑल न्यू BMW GS 1300. كلمة تحكي شو المعنى، شو فيها إذا صوتك أعلى، سماعة وتسكت العالم. اسمع. ये बाइक कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और आज हम सारी बातें जानने वाले हैं. एक BMW GS की पहचान होती है एसिमेट्रिकल लाइट्स, और लुक्स में सबसे पहला चेंज इन्हीं में किया गया है. अब इन्हें फाइनली सिमेट्रिकल कर दिया गया है. हाई और लो बीम को एक लाइट में कंडेंस कर दिया गया है और उन्हें एक्स का शेप दिया गया है. दूसरा रेवोल्यूशनरी चेंज हमें देखने को मिला है इसके फ्रेम में. पहले ये स्टील ट्यूबुलर शैसी यूज किया करती थी, लेकिन अब इसे मिला है एक शीट मेटल का मोनोकोट टाइप फ्रेम. और यहाँ आप देखेंगे एक ऑल न्यू एल्यूमिनियम सब फ्रेम, जो इस बाइक को काफी रिजिड बनाते हैं एंड काफी स्पोर्टी हो जाती है. जहां आपको 1250 GS थोड़ी बिखरी बिखरी लगेगी, लेकिन ये वाली बाइक के रिएक्शंस बहुत ही क्विक हैं. एंड सीरियसली इस फ्रेम चेंज ने इस बाइक को काफी कंपैक्ट बना दिया है. इंजन्स के कई कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. सबसे पहले तो इनलाइन, दूसरा होता है वी कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा होता है बॉक्सर, यानी दोनों पिस्टन्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स करते हैं, तभी इसका नाम बॉक्सर इंजन पड़ गया, और जो कि एक GS की पहचान होती है. सबसे बड़ा चेंज BMW के इंजन में आया है ट्रांसमिशन, जो कि पहले इंजन के पीछे माउंट हुआ करता था, लेकिन अब उसे नीचे लाया गया है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाइक का काफी इंप्रूव हो चुका है और अब स्विंग आर्म की लेंथ भी बढ़ गई है. इंजन की कैपेसिटी अब बढ़ा दी गई है. 1250 से इसे 1300 सीसी कर दिया गया है. ऑब्वियसली ये ज्यादा हॉर्स पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूल इकोनॉमी अभी भी 1250 जैसी है. BMW ने इसका बोर बढ़ा दिया है और स्ट्रोक को शॉर्ट कर दिया है, जिससे फर्स्ट और सेकंड गियर में बाइक आपको बहुत ही पावरफुल फील होती है. क्योंकि BMW ने पूरी शैसी को चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से फेयरिंग्स और भी कॉम्पैक्ट हो गई हैं. जैसे कि BMW की लाइट्स भी एसिमेट्रिकल होती थी, लेकिन अब वो सिमेट्री में आ चुकी हैं, वैसे ही GS 1300 का इंजन भी एसिमेट्रिकल हुआ करता था. वो कैसे? ये वाला पार्ट हल्का सा पीछे हुआ करता था टाइमिंग चेंज की वजह से, और वो वाला पार्ट थोड़ा सा आगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता था और हीट आती थी. लेकिन अब BMW ने इस इंजन पे काम किया है और दोनों बॉक्सर्स को अब सिमेट्री में ले आए हैं. प्लस द इंजन इज 3.9 kgs लाइटर. एक और खास चीज है जो आपको दूसरी बाइक्स में शायद ना देखने को मिले, वो है टेलीलीवर सस्पेंशन. अब ये क्या होता है जी? टेलीलीवर सस्पेंशन में BMW के यहाँ एक स्प्रिंग माउंटेड होता है. बेसिकली कन्वेंशनल सस्पेंशन में डैम्पनिंग भी ये पार्ट कर रहा होता है और आप इसी को स्टेयर कर रहे होते हो, लेकिन टेलीलीवर सस्पेंशन में एक अलग पार्ट डैम्पनिंग कर रहा होता है और ये पार्ट फ्री हो जाता है आपको स्टेयर करने के लिए. ये सस्पेंशन ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और बाइक की हैंडलिंग दूसरों से कई अलग हो जाती है. रियर सस्पेंशन में आपको मेन स्प्रिंग के साथ इस कैनिस्टर में एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग भी मिलता है, जो कि बेसिकली डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डैम्पनिंग रेट को अपने आप चेंज कर सकता है. फ्रंट में टेलीलीवर सस्पेंशन की वजह से जब बाइक कहीं जंप करती थी तो ये बॉटम आउट हो जाता था, जिससे कि स्टीयरिंग किसी दूसरी डायरेक्शन में भी मुड़ सकता था. लेकिन अब BMW ने यहाँ पर एक स्फीयर के साथ एक नई प्लेट दी है, जिसकी वजह से जब फ्रंट टायर लैंड करता है तो भी आपका स्टीयरिंग काफी रिजिड रहता है. एक और सिग्नेचर BMW तो आप सभी लोग जानते हैं, वो है ड्राइव शाफ्ट, जिसे कि कई हजारों किलोमीटर बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. अब BMW ने इस बॉक्सर इंजन को ग्राउंड अप से चेंज किया है, तो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनना तो बनता है.
BMW आपको GS 1300 काफी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल कराता है और काफी सारे पैकेजेस के साथ, और आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कोई सा चूज कर सकते हैं। इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि पैनियर्स को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी गई है। बेसिकली इससे क्या होगा कि आप उसमें रखकर आप अपना कोई सा भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, प्लस वो सेंट्रली लॉक भी हो सकते हैं, यानी आपको एक चाबी से सारे पैनियर्स खोलने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बटन दबाइए एंड वो सारे लॉक हो जाएंगे। सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ पैनियर्स को एक बहुत अच्छा फीचर दिया है, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं आपके सामान के हिसाब से। आपने सस्पेंशन की जादूगरी के बारे में तो बहुत सारा सुन लिया। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है अडेप्टिव राइड हाइट, यानी बाइक जब 30 किलोमीटर की स्पीड पर आ जाएगी तो इसका सस्पेंशन थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा ताकि इजीली छोटे हाइट के राइडर्स अपने पैर नीचे रख सकें। मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच की है और मुझे तब भी टिप टो करना पड़ रहा है कई बार। सेकंड थिंग ये, जब बाइक 50 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने लगेगी तो वो अपने नॉर्मल जगह पर आ जाएगा। हालांकि BMW इज नॉट द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दिस। ये फीचर सबसे पहले आपको देखा हार्ले डेविडसन में। लगभग 230 केजी की बाइक, और इस पर अगर पैनियर्स भी लग गए तो भैया इसे डुअल स्टैंड पे लगाना मुसीबत वाली बात है। फिर से BMW क्या करता है कि अपना रियर सस्पेंशन को रेस कर देता है, जिसे कोई भी कैसा भी आदमी इसे इजीली डुअल स्टैंड पर लगा सकता है। GS 1300 में आपको मिलता है 19 इंच का फ्रंट स्पोक व्हील और 17 इंच का रियर व्हील, जबकि दूसरी ADV बाइक्स आजकल 21 इंच फ्रंट और 18 इंच रियर पर काम कर रही हैं, लेकिन BMW ने इस 19-17 कॉम्बिनेशन को बहुत ही परफेक्ट किया हुआ है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो BMW अपनी GS को गले तक भर देता है। आपको मिलती हैं हीटेड ग्रिप्स, हीटेड सीट्स, उसके अलावा बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स। आप बाइक के डायनामिक्स अपने हिसाब से किसी भी लेवल पे सेट कर सकते हैं। प्लस इस बार आपको GS में पहली बार मिलता है ADAS, जिसके अंदर आपको मिलता है फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स। प्लस एक और खास बात है, इस बार सीट मटेरियल को टैंक तक एक्सटेंड किया गया है, जिससे आपको काफी इंड्यूरो बाइक वाली फीलिंग आती है। كلمة تحكي شو المعنى شو فيها إذا صوتك أعلى سماع وتسكت العالم أصبع। इट्स फास्ट, इट्स केपेबल, और बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स BMW की तरह अपनी बाइक्स को बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं, इसे लाइक और शेयर करें, और जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।